Hello everyone, this is Yog Maya and welcome back to my YouTube channel Let's Learn with Yog Maya। आज हम डिस्कस करेंगे झारखंड पीजीटी में जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं इकोनॉमिक्स विषय से संबंधित, यानी कि अगर आपका पेपर 2 इकोनॉमिक्स है तो आप इन प्रश्नों पर अपना जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला चैप्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर आधारित प्रश्न हम देखेंगे। सबसे पहले, अर्थव्यवस्था क्या है? जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं यानी कि जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे देश की अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है एडम स्मिथ को, है ना। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ हैं। अर्थव्यवस्था की छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन अर्थशास्त्र की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो का मतलब ये होता है सूक्ष्म, छोटा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत छोटी छोटी इकाइयों और छोटी शाखाओं का इस शाखा के अंतर्गत छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स को अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह श्रेय दिया जाता है जॉन मेनार्ड कीन्स को। कीन्स को ही मैक्रो इकोनॉमिक्स का जन्मदाता कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था मानी जाती है? तो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो डेवलपिंग इकोनॉमी है, विकासशील अर्थव्यवस्था है ना। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो यहाँ की जो प्रमुख विशेषता है वह है कृषि की प्रधानता। यहाँ जो है अधिकतम आबादी जो है यहाँ की कृषि पर आधारित है। प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय, यहाँ की प्रति व्यक्ति आय कम है। और बढ़ती बेरोजगारी, बेरोजगारी जो है यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी अधिक मात्रा में पाई जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो है मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये प्रश्न पिछले पीजीटी में पूछा भी गया है, जिसमें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र मिलजुल कर कार्य करते हैं। इस अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी कैपिटलिस्ट और समाजवादी सोशलिस्ट दोनों अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताएं पाई जाती हैं। तो यह प्रश्न पिछले पीजीटी एग्ज़ाम में इकोनॉमिक्स में पूछा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो उसकी प्रकृति क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना किस अर्थशास्त्री के द्वारा दी गई है या किसके विचारों से प्रेरित थी? तो यह थी जॉन मेनार्ड कीन्स की, इससे प्रभावित थी। मिश्रित अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी का क्या आशय है? आयात और निर्यात की गतिविधियां ना होना, यानी कि जिस भी देश में आयात और निर्यात जो है वह देश के बाहर नहीं होती है तो उसे क्लोज्ड इकोनॉमी कहा जाता है। संयुक्त क्षेत्र, जॉइंट सेक्टर की अवधारणा किन क्षेत्रों के संबंध को दर्शाती है? तो जॉइंट सेक्टर जो है वह है निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के संबंध को दर्शाती है। संयुक्त क्षेत्र वे सारे क्षेत्र हैं जिन पर निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों मिलकर कार्य करते हैं। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था में उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले संस्थानों को किस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है? तो जो है उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले संस्थानों को पंचम क्षेत्र के अंतर्गत लिया जाता है। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो सबसे पहले 1969 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और ये जो है भारत में सबसे पहले किन्हें मिला था? अमर्त्य सेन को। देखिए, अगला क्वेश्चन भी वही है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति थे, वो थे अमर्त्य सेन, है ना। अर्थशास्त्र के नोबेल प्राप्त करने वाले अभिजीत बनर्जी भारतीय मूल के दूसरे व्यक्ति हैं, जिन्हें यह पुरस्कार वर्ष 2019 में उनकी पत्नी एस्थर डुफ्लो तथा अमेरिकी
मूल की माइकल क्रेमर के साथ संयुक्त रूप से वैश्विक गरीबी उन्मूलन में प्रयोगात्मक दृष्टिकोण यानी कि एक्सपेरिमेंटल अप्रोच इन ग्लोबल पॉवर्टी एलिविएशन हेतु दिया गया है। तो रिसेंट नॉलेज है ये अर्थशास्त्र के नोबेल के प्रति। तो ये आपका जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अभिजीत बनर्जी को दूसरा व्यक्ति है वो जिनको अर्थशास्त्र में नोबेल भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, है ना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय एक निर्धारित स्तर से ऊपर पाई जाती है। तो यह कहाँ पाई जाती है? जहाँ की अर्थव्यवस्था डेवलप्ड होती है, विकसित अर्थव्यवस्था होती है। नेक्स्ट, अहस्तक्षेप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह सिद्धांत का प्रतिपादन जो है एडम स्मिथ ने किया था, है ना। लिजेस फेयर का जो सिद्धांत है और हस्तक्षेप का सिद्धांत एडम स्मिथ द्वारा दिया गया था। गांधीवादी अर्थव्यवस्था गांधीयन इकोनॉमी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह है ट्रस्टीशिप पर, न्यास के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है समाजवादी अर्थव्यवस्था सोशलिस्ट इकोनॉमी का जनक किसे माना जाता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक हैं कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत जो है हार्बिंगर ऑफ लिबरलाइजेशन किसे कहा जाता है? ये मनमोहन सिंह को कहा जाता है। वे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री भी थे और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं, है ना। यहाँ एक छोटा सा नोट दिया गया है, किसी अर्थव्यवस्था में होने वाला मात्रात्मक परिवर्तन क्वांटिटेटिव चेंज जो होता है वह आर्थिक समृद्धि इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाता है। पहला क्वेश्चन है प्रति व्यक्ति समग्र उत्पादन व प्रति व्यक्ति भौतिक पूंजी में वृद्धि क्या दर्शाती है? आर्थिक समृद्धि को दर्शाती है। नेक्स्ट, यदि किसी देश में पूंजी निर्माण कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है तो उसकी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आर्थिक समृद्धि में अनिवार्य रूप से वृद्धि होगी, है ना। अगर कैपिटल फॉर्मेशन लगातार हो रहा है तो उसकी अर्थव्यवस्था में जो है आर्थिक समृद्धि इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा, है ना। नेक्स्ट, किसी भी देश के लिए आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड किसे माना गया है? यह माना गया है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय को। जैसे ही किसी देश की पर कैपिटा इनकम अधिक होगी डेफिनेटली वह देश जो है ज़्यादा संपन्न होगा, तभी ना प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगी, है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था ने किस वर्ष में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की है? तो यह प्राप्त की है 2006-07 में 9.6% आर्थिक समृद्धि जो है दर्ज की गई थी 2006-07 के सेशन में। नेक्स्ट, भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी समृद्धि दर कम होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है पूंजी उत्पाद अनुपात का अधिक होना, है ना। नेक्स्ट है आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक विकास किस प्रकार की अवधारणा है? यह क्या है? वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ अवधारणा है। आर्थिक समृद्धि जो है वह वस्तुनिष्ठ है और आर्थिक विकास जो है व्यक्तिनिष्ठ है। आगे एक स्मॉल नोट दिया गया है, यह है किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले मात्रात्मक क्वांटिटेटिव एवं गुणात्मक क्वालिटेटिव परिवर्तनों को आर्थिक विकास कहते हैं। इसमें सामाजिक मूल्य निहित होते हैं, है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न है आर्थिक विकास इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मुख्य संकेतक क्या हैं? तो इसके मुख्य संकेतक है मानव पूंजी में वृद्धि, आर्थिक विकास की को जो है दर्शाता है, असमानता में कमी और अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन। ये तीनों जो है संकेतक हैं आर्थिक विकास के। आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू होने के पश्चात किस वर्ष आर्थिक विकास दर सर्वाधिक रही? तो सर्वाधिक रही 2006-07 में 9.6%, है ना। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेट सबसे कम रही? सबसे कम रही तीसरी पंचवर्षीय योजना जो लागू की गई थी उसके दौरान। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास की दर सर्वाधिक
7.8% रही है। तो ये रही है 11वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? आर्थिक विकास कहलाती है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स PQLI का प्रतिपादन किसने किया था? ये किया था मॉरिस ने 1976 में। ये सारे क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के पर्पज़ से, तो ये सारे चीज़ें आप बिल्कुल याद रखें। वर्ष 1970 में आधारभूत आवश्यक प्रत्यागम बेसिक नीड्स अप्रोच दृष्टिकोण का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था विश्व बैंक द्वारा। 1970 में बेसिक नीड्स अप्रोच उन्होंने दिया था। नेक्स्ट, आर्थिक विकास के मापन हेतु क्रय शक्ति समता विधि PPP जो है प्रतिपादन किसने किया, है ना? ये किया JR कैसल ने। नेक्स्ट है एक स्मॉल नोट है, विश्व बैंक के अनुसार क्रय शक्ति समता परचेजिंग पावर पैरिटी PPP के आधार पर चीन व संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है ना? ये जो है विश्व बैंक की रिपोर्ट है। नेक्स्ट है, अर्थतंत्र में ज्ञान, तकनीकी कुशलता, शिक्षा आदि को किस प्रकार की पूंजी माना जाता है? इन्हें माना जाता है मानवीय पूंजी। ज्ञान, तकनीकी कुशलता एवं शिक्षा को। भारतीय मानव विकास प्रतिवेदन प्रत्येक प्रतिदर्श गांव सैंपल विलेज से संबंधित क्या जानकारी प्रदान करता है? यह प्रदान करता है आधारिक संरचना, सुख साधन, शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी सूचकांक को। नेक्स्ट, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा 1990 से मानव विकास सूचकांक को प्रस्तुत किया जाता है? तो यह प्रस्तुत किया जाता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा, है ना? मानव विकास सूचकांक को वही प्रस्तुत करते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक SDI किसके द्वारा विकसित किया गया था? यह महबूब उल हक द्वारा। नेक्स्ट, मानव विकास सूचकांक के 3 मुख्य घटक कौन से हैं? तो मानव विकास सूचकांक के मुख्य घटक हैं जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक स्तर और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, है ना? ये 3 चीज़ों पर जो है मानव विकास सूचकांक SDI डेवलप किया जाता है। जीवन प्रत्याशा सूचकांक लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स LEI की गणना हेतु अधिकतम आयु प्रत्याशा 85 वर्ष है तथा न्यूनतम 20 वर्ष ली जाती है। नेक्स्ट, मानव विकास रिपोर्ट 2020 में किस देश का प्रथम स्थान रहा है? तो मानव विकास रिपोर्ट में नॉर्वे प्रथम स्थान पर रहा है। अगला, सतत आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय है? सतत आर्थिक विकास जो है वह है वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास भी जो है हो। ठीक है, तो सतत आर्थिक विकास यही है। और सतत आर्थिक विकास में मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान जो है वह है 131वां स्थान है ना? तो आज के लिए इतना ही। ये जो है क्वेश्चंस का जो कलेक्शन है ये NCERT सार द्वारा लिया गया है। तो आशा करती हूँ ये सारे क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं और ये आपके आने वाले एग्ज़ाम पर्पस से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और आपको जो है इन फैक्चुअल क्वेश्चन से ज़रूर मदद मिलेगी। अगर चैनल आपके लिए उपयोगी हो, वीडियो आपके लिए उपयोगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे ऐसे ही किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए थैंक यू।